दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी एडोनॉइड। एडोनॉइड के संदर्भ में। एडोनॉइड आपके गले और नाक के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसे एडोनॉइड कहते हैं। वह एडोनॉइड ज़्यादातर बच्चों को बढ़ता है और जब बच्चे को बढ़ता है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। साथ में बहुत ज़्यादा बार बार सर्दी जुकाम होते रहते हैं जिन बच्चों को एडोनॉइड की समस्या होती है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अक्सर बच्चा मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है। एडोनॉइड ग्लैंड बढ़ने के बाद जो है कि जब मुंह से जब सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करती है और बहुत ज़्यादा बीमारियां शरीर में पाई जाती है। एडोनॉइड के होने के बाद अमूमन नाक से सांस बच्चे नहीं ले पाते हैं और मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हैं। साथ में जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने नाक उनका दबा रखा है, इस तरह की आवाज़ निकलती है जब एडोनॉइड बड़े होते हैं। और एडोनॉइड अक्सर जब भी बढ़ता है तो सर्दी जुकाम, साथ में आपको बुखार भी होने की संभावना होती है। एडोनॉइड बढ़ने से देखा गया है कि कान में भी बहुत तरह की समस्याएं होती है। कान से स्राव भी होने लगते हैं, कान से डिस्चार्ज होने लगते हैं, गले में टॉन्सिल भी बढ़ जाते हैं, मुंह में लाल छाले हो जाते हैं। इसका मुख्य वजह है कि जब नाक से सांस लेते हैं तो नाक में बहुत सारे बाल होते हैं जो कि गंदगी और बैक्टीरिया को शरीर के अंदर नहीं जाने देता। लेकिन जब हम नाक से सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में मुंह से जब सांस लेते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, चलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मुंह से सांस लेने पे जो बैक्टीरिया है बहुत भारी मात्रा में हमारे शरीर में जाता है, जिसकी वजह से हमारे गले में भी इन्फेक्शन होता है, साथ में हमारा पेट खराब होने लगता है। उसके बाद हमें कभी कभी बुखार भी आने लगती है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब भी एडोनॉइड होता है तो हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर हो जाती है, बच्चे अस्वस्थ होने लगते हैं, बहुत तरह की बीमारियों से जूझने लगते हैं, क्योंकि मुंह के माध्यम से जब सांस लेना शुरू करते हैं तो बहुत सारी बैक्टीरिया भारी मात्रा में शरीर में प्रवेश करती है और इम्यूनिटी को कमजोर करती है। अमूमन देखा गया है, यह ज़्यादातर डॉक्टर एडोनॉइड की समस्या के बारे में जब भी जिक्र करते हैं तो बोलते हैं कि यह बच्चों को ज़्यादा होता है। 1 साल से 15 साल के बच्चों में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। एडोनॉइड की समस्या यंग लोगों में भी बहुत देखने को मिलता है, और जब एडोनॉइड की समस्या होती है तो हमें बार बार सर्दी जुकाम से परेशान होना पड़ता है। एडोनॉइड की समस्या जिन बच्चों को बचपन में होती है, वह बच्चा जल्दी से अपने ग्रोथ नहीं कर पाते और देर से चलना सीखते हैं, देर से बोलना सीखते हैं, देर से कोई भी कार्य करना सीखते हैं और उनके अंदर ताकत की कमी ज़्यादा नज़र आती है। एडोनॉइड होने पर सबसे बड़ी चीज देखने को मिला है कि पहले जब एडोनॉइड होता है तो जुकाम होता है, और रात में जब सोता है बच्चा तो उस समय बहुत जोर जोर से खर्राटे आते हैं और सांस नहीं ले पाता, इसलिए मुंह फाड़ कर सोता है, जिसके बाद देखा गया है कि उनकी टॉन्सिल भी हो जाती है, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, खाने पीने या कुछ निगलने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। एडोनॉइड होने के बाद जो व्यक्ति है वह बहुत सुस्त सा पड़ा रहता है, और यह समस्या अमूमन तब पता चलता है जब आप किसी ईएनटी विशेषज्ञ के पास जाते हैं। उनके पास देखने के बहुत सारे साधन होते हैं एडोनॉइड को पहचानने के लिए, लेकिन अमूमन जब होम्योपैथी डॉक्टर के पास आते हैं तो हम लोग सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही समझ जाते हैं कि उनका एडोनॉइड बढ़ा हुआ है। अगर अच्छा होता है कि जब आप
किसी ईएनटी के पास से आप दिखा के आए और ईएनटी वाले डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इनका एडोनोइड बढ़ा है और इसे सर्जरी करने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि इनका एडोनोइड बढ़ा हुआ है और सर्जरी की आवश्यकता है, तो जब आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथ के पास आएं। और हम लोग अक्सर जब व्यक्ति बताता है, मरीज बताता है कि बच्चे नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुंह फाड़ कर सांस लेता है, जब सोता है तो मुंह फाड़ के सांस लेता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद दिन में भी जो बच्चा है या जो व्यक्ति है जिसको एडोनोइड बढ़ा है वह मुंह से सांस लेने लगता है। तो ऐसी स्थिति को पहचानते हुए हम लोग अक्सर एडोनोइड की समस्या में होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करते हैं। और जब दवा का प्रयोग करते हैं तो देखा गया है कि दवा से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को राहत मिलता है और सर्जरी से बच जाता है और बहुत जल्द ही व्यक्ति ठीक हो जाता है, उनकी एडोनोइड की समस्या ठीक हो जाती है। तो हम अब बताएंगे कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो एडोनोइड की समस्या को दूर कर सकती है। ऐसे तो होम्योपैथी में एडोनोइड की समस्या हो या कोई और भी समस्या हो, सबके लिए एक हम लोग यही बोलेंगे कि सभी दवाइयाँ सभी बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन आपकी बीमारियों के जो लक्षण हैं उसके आधार पर एडोनोइड की समस्या को दूर किया जा सकता है, जिसमें हम मुख्य रूप से जो दवाइयाँ ज़्यादातर अपनाते हैं और अधिकांश मरीजों में अपनाते हैं तो वह दवाइयाँ हैं बेस्टलिनम 200 की 10-10 मिनट के अंतराल पर 2-2 बूंद देती हूँ और उसके बाद सप्ताह में एक दिन एक बार एक ही समय 2 बूंद देते हैं। तो इससे देखा गया है कि आप जब फर्स्ट डोज 10-10 मिनट में 3 बार आप लेते हैं 2-2 बूंद, तो उसके बाद ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको जो सांस लेने में जो दिक्कत महसूस हो रही थी या जो म्यूकस निकल रहा था, जो जुकाम की समस्या हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन यह ख्याल रखें कि बेस्टलिनम आप जब ले रहे हों तो आप 2 दिनों तक कोई और अन्य दवाओं का प्रयोग न करें। तो बेस्टलिनम फर्स्ट बार जब हम एडोनोइड पेशेंट को देते हैं तो हमेशा किसी भी एडोनोइड पेशेंट को बेस्टलिनम आवश्यक रूप से देते हैं और 10-10 मिनट के अंतराल पर 3 डोज देते हैं 2-2 बूंद। उसके बाद साप्ताहिक एक बार एक ही समय देते हैं, प्रत्येक सप्ताह को 2-2 बूंद देते हैं, जिससे देखा गया है कि 1 महीना 1.5 महीना में इस तरह की समस्या दूर हो गई है। इसके साथ बेराइटाकार देते हैं। बेराइटाकार 200 सप्ताह में 2 दिन आवश्यक देते हैं, इससे भी, और यह बहुत अच्छी दवा है एडोनोइड दूर करने के लिए। तीसरी दवा है थूजा ऑक्सीकेंथा, हम लोग सप्ताह में एक बार देते हैं। थूजा ऑक्सीकेंथा 200 की एक मात्रा प्रत्येक सप्ताह एक बार रात्रि को 2 बूंद देते हैं। इससे क्या होता है कि एडोनोइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा प्रभाव देता है, उसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। तो इससे देखा गया है कि जो समस्या एडोनोइड के साथ आती है, जुकाम बार बार होने का, सांस लेने में दिक्कत की समस्या, वह धीरे धीरे चली जाती है। इसके बाद जो है एडोनोइड के लिए सबसे अच्छी दवा है कैलकेरिया फॉस। अगर बच्चा दुर्बल है, कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया फॉस 200 का इस्तेमाल सुबह शाम 2-2 बूंद करने के लिए देती हूँ। अगर बच्चा बहुत थुलथुला हो और सिर से बहुत पसीना आता हो, तकिया भीग जाता हो और वह थुलथुला मरीज हो जिसे एडोनोइड की समस्या है, तो कैलकेरिया कार्ब 30 सुबह शाम 2-2 बूंद देने की सलाह देती है। इसके साथ ही बेराइटा आयोड एक ऐसी दवा है
जो बहुत ज़्यादा कारगर है और सभी मरीजों को देनी चाहिए। जो मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अस्वस्थ महसूस करते हैं, ऐसे मरीजों को जिनको एडेनोइड बढ़ गया है, तो बेराटा आयोड देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बेराटा आयोड की 200 की मात्रा सुबह व शाम 2-2 बूंद देने की सलाह देती हूँ। इसके अलावे आप कैलकेरिया आयोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा कारगर है सभी प्रकार के मरीजों के लिए जिन्हें इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, जो बहुत कमज़ोर है और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और एडेनोइड की समस्या उन्हें हुई हो। तो इसमें कैलकेरिया आयोड, बेराटा आयोड व कैली आयोड का इस्तेमाल भी होता है। लक्षणों के आधार पर कैलकेरिया के भी मरीज के अलग लक्षण होते हैं। वह व्यक्ति गोरा व थुलथुला होता है और उनके सिर में बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, तो ऐसे मरीजों को कैलकेरिया कार्ब की आवश्यकता पड़ती है। जो दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन्हें कैलकेरिया फॉस की आवश्यकता पड़ती है। तो लेकिन सभी मरीजों को वैसलीनम 200 आवश्यक देती हूँ और यह दवाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आपके एडेनोइड की समस्या को दूर करने के लिए। साथ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जुकाम होते रहते हैं, उन्हें एलर्जी की भी समस्या है और साथ में एडेनोइड हो गया है, तो उसे ट्यूबरकुलोसिस देते हैं 200 की मात्रा में। इसे भी आप फर्स्ट बार जब ट्यूबरकुलाइनम दे रहे हैं तो 2-2 बूंद 3 बार 10-10 मिनट के अंतराल पर दे सकते हैं। और यह चूँकि इससे माना जाता है कि इस दवा का फिर दोबारा जो है कि उपयोग न करें। यह जीवन में 2 बार देने का नियम ही है। ट्यूबरकुलाइनम ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन यह कम उपयोग करने के बावजूद भी व्यक्ति को स्वस्थ करने में बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। या ऐसे मरीजों को दिया जाता है जो बहुत दुर्बल हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है और उन्हें एडेनोइड की समस्या है, बार बार जुकाम होते रहते हैं, बार बार सांस लेने में दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहते हैं। तो ऐसे समस्याओं के लिए जो है कि ट्यूबरकुलाइनम आवश्यक रूप से दें, लेकिन इसे रिपीट न करें। जो एक फर्स्ट दिन आपने दिया तो बस इसे उसी समय बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप होम्योपैथिक दवा का प्रयोग कर सर्जरी से बचा सकते हैं। बहुत से मरीजों को इससे आप राहत दे सकते हैं। अगर आपका जब एडेनोइड की समस्या है और कान से पस बहना शुरू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका कान से पीले कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप मक्सोल 30 का प्रयोग कर आप इसे संपूर्ण ठीक कर सकते हैं। अगर आपको एडेनोइड है तो यह मेरी कुछ जानकारियाँ थी, मेरी कुछ अनुभव थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन आप अगर आपको यह समस्या हो रही है तो मैं ज़रूर आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथ चिकित्सक से एक बार परामर्श आवश्यक लें और परामर्श के उपरांत ही जो आपके लिए आपके डॉक्टर ने दवा का निर्धारण किया है उसका इस्तेमाल करें और आप स्वस्थ हों, सुखी हों। मैं तो यह ज़रूर कहूँगी कि एडेनोइड की समस्या के साथ साथ कोई और भी समस्या अगर आपके शरीर में हो तो और उस बीमारी को लेकर कोई डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देती है, तो ऐसी स्थिति में आप एक बार उस बीमारी को लेकर होम्योपैथ डॉक्टर से आवश्यक मिले और होम्योपैथिक आपको उस सर्जरी से बचाने की क्षमता रखती है। इसलिए आप एक बार आपसे एक होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में जाएं और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुगम व सुरक्षित तरीके से अपना इलाज करवाएं और आप स्वस्थ हो जाएं।
यह मेरी कामना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप से एक दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।